इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी बीएस गरेवाल है उसकी प्रॉब्लम 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। तो ये 1 से लेकर 6 तक हमने पहले क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हैं। अब हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कहता है क्या है कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, आपको इसको सोल्व करके इसका एक सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, फिर उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन दे देगा एक्स और वाई की। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, जैसे कि आप कैसे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोट वाई इज इक्वल्स टू 0। आप चाहते क्या है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना, मतलब एक्स वाले आपके एक तरफ हो, वाई वाले सारे एक तरफ हो। अगर हो जाते हैं तो हम वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं, नहीं होते तो फिर हमारा दिन खराब है, हमें कोई और मेथड लगाना पड़ेगा और वो हम आगे एक्सरसाइजेस में उनको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, मैंने जो मेरा कोट वाई था यहाँ पे उस बेचारे को यहाँ से मैं राइट साइड में ले गया, तो मेरा माइनस का कोट वाई हो गया। ठीक, और फिर यहाँ से वाई वाले अलग करने, एक्स वाले अलग करने, तो मैं वाई के नीचे कोट वाई लिख दिया और एक्स के नीचे डी एक्स ऊपर चला गया यहाँ से, माइनस एक्स में नीचे ले आया। मतलब ऐसे एक्स था माइनस मेरा कोट वाई वाला था, मैं उसको वहीं पे रखा। तो एट द मेरे पास इक्वेशन आ गई ये डी वाई अपॉन कोट वाई इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन कोट एक्स। अब मैं अगर दोनों तरफ चीज़ों को इंटीग्रेट करता हूँ, मतलब सॉल्व करता हूँ, तो 1 अपॉन कोट वाई को मैं 10 वाई लिख सकता हूँ। तो 10 वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आपको एक्चुअल में क्या होगा, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी। ठीक, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं 10 वाई सेक वाई इसका मेरे इंटीग्रेशन को मुझे मिलेगा कोट सेक वाई प्लस C1, और 1 अपॉन एक्स करूँगा तो मुझे log x मिलेगा, क्योंकि माइनस है तो आगे माइनस भी रहेगा, प्लस C2। अब मैं जो आपका log x इसको मैं लेफ्ट साइड ले आया, तो मेरे को मिला गया log sec y प्लस log x इक्वल्स टू C2 माइनस C1। और मैं कुछ नहीं किया, मैं C2 माइनस C1 को log C लेट कर लिया, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट्स को ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन लूँ कांस्टेंट्स का, तो मैं कोई कांस्टेंट ही मिलेगा, और वो कांस्टेंट भी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो C2 माइनस C1 को मैंने C भी मान सकता था, मैं log माना, क्योंकि लेफ्ट साइड में जब log sec y प्लस log x से मैं कंबाइन करूँगा तो log x में मिल जाएगा। अब हमें ये चीज़ पता ही है कि अगर आपका log P प्लस log Q है तो वो आपका क्या होता है, log PQ। मतलब दो log प्लस के हैं, उनका बेस सेम है, तो क्या होंगे, दोनों को हम आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे log sec x, यहाँ पे log sec y था, यहाँ पे log x था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, log x sec y इज इक्वल्स टू log C। और log से log मेरा क्या होगा, कटता नहीं है, बट क्योंकि अगर दो लोग इक्वल हैं तो उनकी जो इनपुट्स है फंक्शन की वो भी इक्वल होने चाहिए। तो मेरा यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ये आपका x sec y इक्वल्स टू C, और sec 1 अपॉन कोस होता है, तो 1 अपॉन कोस मैंने sec को लिखा और कोस को मैं C से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो मेरे को क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू C कोस y, जो कि आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन आए क्या कहता है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पता है कि व्हेन जब आप x को इनपुट देते हैं √2 तो y आपका π/4 आता है। तो आप इस इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे √2, तो ये x की जगह मैंने पुट कर दिया √2, और y की जगह π/4। तो कोस π/4 मेरा कितना होता है, 1/√2 होता है, और √2 मेरा जो यहाँ से जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा 2। तो हमारा क्या हुआ, पीछे जो हमारा आया था ये हमारा कहलाता है जनरल सोल्यूशन, कहता है जनरल सोल्यूशन GS। और जब आप वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, मतलब आपने C की वैल्यू जो आई है यहाँ से इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब आपको वो एक कर्व मिल गया जो कि आपका √2 और π/4 पे लाई करता है। ऐसे बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, मगर एक स्पेसिफिक हो गई जो कि इस पॉइंट से पास करती है √2 को π/4 से, वो आपका कौन सी हो गई, x इज इक्वल्स टू 2 cos y। C की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दी। इजी क्वेश्चन है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब आप क्या चाहते हैं, अगेन वेरिएबल सेपरेट करना चाहते हैं। तो आप अगर नोटिस करें, जो हमारी ये वाली टर्म है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है और एक्स है, मैं दोनों से एक्स कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैं एक्स कॉमन लूँगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा अंदर, वाई स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को देखूँ तो यहाँ से वाई कॉमन लूँगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, आपका dx एक के साथ यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy, आप चाहते हैं dx अपन dy अपन dx निकालना, तो आप एक पूरी टर्म को राइट साइड में ले जाओ। ठीक, मैंने क्या किया, मैं इस पूरी dx वाली टर्म को राइट साइड में ले गया, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला ये तो अपनी जगह पे रहा, ये तो आपका यहाँ पे है। ठीक, और आपका ये वाला पार्ट जो है ये राइट साइड में यहाँ चला गया, तो माइनस आ जाएगा। तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये y x स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि प्लस खत्म आ जाएगा, माइनस हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स।
ठीक। अब क्या करें, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे डी वाई है आपके पास, देख सकते हैं ना, अब यहाँ पे डी वाई है, और अगर यहाँ डी वाई तो आप सब चाहेंगे इस वाई की टर्म यहाँ पे आ जाए, तो राइट साइड से वाई स्क्र प्लस वन को आप नीचे ले आएंगे, तो आपको मिलेगा वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस वन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स, अगेन क्योंकि वहाँ पे राइट साइड मेरा डी एक्स है, तो लेफ्ट साइड में जो एक्स स्क्र प्लस वन मेरा है उसको मैं राइट साइड में ले जाऊँगा और मैं उसको क्या करूँगा, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लूँगा। अब मेरे लेफ्ट साइड में सारी टर्म्स वाई की हैं, राइट साइड में सारी टर्म्स एक्स की हैं, तो मैं सिंपल इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों को, तो मेरे को क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, माइनस को मैंने सिंपली इंटीग्रेशन के बाहर ले आया। अब क्योंकि दोनों के अंदर मुझे सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा कि वाई स्क्र प्लस वन नीचे है, ऊपर वाई है, यहाँ पे राइट साइड में एक्स स्क्र प्लस वन है और ऊपर एक्स है, तो मैं दोनों को अलग अलग I1 I2 मान लेता हूँ, फिर मैं वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिस्टमेटिक लगे। आप चाहो तो सिंपल इंटीग्रेशन दोनों के साथ साथ दिखा सकते हो, मगर क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो आप क्या करिएगा, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको सब्सटीट्यूशन करना है या फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा बाय पार्ट्स जा सकता है, डायरेक्ट मतलब 1/x का log x टाइप का नहीं है, तो आप क्या करें, एक I1 I2 दोनों को अलग अलग मान लें, अलग अलग इंटीग्रेट करें, वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो मैं इसका करता हूँ, इक्वेशन 1 लेता हूँ और इक्वेशन 1 को मेरे ऊपर वैल्यू चाहिए, ठीक। हाँ, तो मैंने I1 मान लिया इसको y अपॉन वाई स्क्र प्लस वन को, और I2 मान लिया मैंने x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन को। और मैं सिंपल इंटीग्रेशन करूँगा, देखो दोनों सिमिलर से लग रहे हैं। अगर मैं नोटिस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाई स्क्र प्लस वन है बेटे, क्या है, वाई स्क्र प्लस वन, और वाई स्क्र प्लस वन को अगर मैं t मानता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा कितना, y का स्क्वायर होगा 2y dy, ठीक। और मैं वाई डी वाई चाहिए तो 2 को मैं नीचे ले जाऊँगा, तो मैं वाई डी वाई कितना मिलेगा, डी टी बाई टू। तो मैंने ऊपर जो मेरा वाई डी वाई बेटे, यहाँ पे ये छोटू सा वाई डी वाई मल्टीप्लाई में, इसको मैं लिख दिया डी टी बाई टू, ठीक। और 1/2 को मैं बाहर ले लिया, और मेरा वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन जो है मेरा 1/t हो गया, तो मेरा 1/t dt और मेरा 2 बाहर आ गया। ये हो जाएगा मेरा कितना, 1/2 log t प्लस C1 मेरा क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और आपका t की मैंने वैल्यू पुट कर दी, वाई स्क्वायर प्लस वन, तो मेरे को क्या मिल गया, ये मिल गया। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपका I2 के लिए है, वहाँ पे आपका क्या है, अब I2 में मेरे पास क्या है, माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, माइनस को नहीं लिया मैंने, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिया, मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ, बाद में उसको माइनस अपना जो है वहाँ पे वो रहेगा ही। मतलब कहने का है, जो बाहर माइनस था मैंने इस माइनस को लेट नहीं किया I2 के अंदर, मैंने प्लस का ले रखा है, बाद में यहाँ पे पुट करूँगा माइनस अपने आप आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, वही एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का मैंने टी डिफरेंशिएट किया तो 2x dx मेरा dt आ गया, फिर x dx मेरा हो गया dt बाई टू। वैल्यूज़ को वापस मैंने पुट कर दिया, तो मेरा dx x dx जो था मेरा, मतलब जब यहाँ पे x dx है ये वाला, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा dt बाई टू, और 1/x प्लस मेरा t हो गया, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, 1/d dt आ गया, ये मेरा 1/2 log t हो गया प्लस c2 हो गया, मैं t की वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर प्लस वन, तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वन प्लस c2 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, जो मेरे पास 2 और 3 इक्वेशन हैं ये I1 I2 की, उसको मैं ओरिजिनल इक्वेशन में जो कि मेरे पास था, जिसको मेरे को सोल्व करना था, उसमें मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 1/2 log वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस C1 इज टू माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वन, जो माइनस मेरा जो ऊपर था वो यहाँ पे आ गया। अब मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, तो मेरा 1/2 तो पूरे में कॉमन आ गया, तो मेरा आ गया log वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस 2C1 अपॉन 2 इज टू माइनस log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2C2 अपॉन 2। यहाँ पे मैंने सिंपली इस 2 से 2 को कट कर दिया, और फिर मैंने नीचे क्या किया, जो माइनस log x स्क्वायर प्लस वन लेफ्ट साइड में ले आया, तो प्लस का हो गया, तो मेरे को मिल गया वाई स्क्वायर log वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस log x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2C2 माइनस 2C1। 2C2 माइनस 2C1 को मैंने log c मान लिया, अगेन कि दो कॉन्स्टेंट्स का कोई भी किसी तरह कॉम्बिनेशन लूँ वो एक कॉन्स्टेंट ही देगा, तो मैं 2C2 माइनस 2C1 को log c मान लिया। log क्यों माना, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरे पास log है, log वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस log x स्क्वायर प्लस वन, और log आपका अल्फा प्लस log बीटा, log अल्फा बीटा हो जाता है। सिमिलरली मेरे पास क्या हो गया, ये log x वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और log c, और इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर ऐसा हो रहा है मेरे सामने कि log अल्फा बराबर है log बीटा के, तो अल्फा बीटा बराबर होने चाहिए, तो वाई स्क्वायर प्लस वन आपका जो है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका c के बराबर हो गया। अब ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन आ गया है, क्योंकि आपके यहाँ पे c है, जब तक ये c रहेगा ये जनरल रहेगा, और आपको इसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दे रखी, तो आपको यहीं पे इसे छोड़ देना है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को ना, क्वेश्चन को काफ़ी एलेबोरेट करके लिख रखा है, एक एक स्टेप को पूरा डिटेल में। अगर आप पेपर में ऐसा करके आओगे तो नंबर तो खैर पूरे मिलेंगे ही। आप कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, मगर आई विल रिकमेंड कि पूरा लिख के आओ, कोई स्टेप स्किप मत करो। इवन आपको प्लस माइनस भी दिखाना है और क्वेश्चन का वो पार्ट है, रफ ना करो,
जैसे मैंने I1 I2 ले रखा है, एक एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट कर रखा है, आप सब कुछ करके दिखाओ। इवन ये भी कर सकते हो, मैंने देखो I1 में भी T माना, I2 में भी T माना, वहाँ पे आप कुछ और मान सकते हो, T के साथ साथ S मान लो, P मान लो। मैंने वहाँ पे दोनों में T मान रखा है सब क्वेश्चंस में, I1 I2 में। गलत नहीं है, मगर अगर बहुत बारीकी से देखो तो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, ठीक है, वो तो बस देखने वाले की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज पर 2t और 2x माइनस 3y प्लस 4x स्क्वायर ई रेज पर माइनस 3y। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अगेन वेरिएबल सेपरेट करने हैं। वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास है। अब अगर e की पावर माइनस में है बेटे, यहाँ पे कैसे हैं, माइनस में 2x माइनस 3y। माइनस का मतलब क्या है, e की पावर 3y नीचे होगा डिनोमिनेटर, तो ये पावर माइनस हुई होगी, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। और यहाँ पे माइनस पावर थी, मैंने इसको भी उल्टा लिख दिया, नीचे लिख दिया, मतलब अपॉन में ले गया। तो मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास 2 ई रेज पर 2x अपॉन ई रेज पर 3y प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 3y ई रेज पर 3y। अब मैंने एल वो कॉमन ले लिया, 1 अपॉन ई रेज पर 3y, मेरे को गया 3 ई रेज पर 2x प्लस 4x स्क्वायर। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एक टर्म जो है, अगर मैं दिखाना चाहूँ, इसको मैं येलो से कर देता हूँ, तो सॉरी दूसरे कलर से कर देता हूँ। अब देखना चाहें यहाँ पे, तो आपकी एक टर्म जो है ये वाली, ये आपकी है y की, और ये पूरी टर्म x की है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो 3y मेरा यहाँ चला गया, ई रेज पर 3y, तो मेरे को क्या मिल गया, ई रेज टू पावर 3y इंटू डी वाई, और ई रेज पर 2x प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पे हम, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन ई रेज पर 3y डी वाई इक्वल्स टू ई रेज पर 2x प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ई रेज टू पावर 3y अपॉन 3 प्लस C1, और यहाँ पे को ई रेज पर 2x है तो इसका मिलेगा ई रेज पर 2x अपॉन 2, और 4x स्क्वायर का मिलेगा मेरा 4x क्यूब बाई 3 प्लस C2। अब सिंपल मैं एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम लूँगा तो मेरे क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मेरे को 3 ई रेज पर 3y प्लस 3C1 अपॉन 3, और यह एलसीएम मेरे को मिलेगा 6, और यहाँ पे को मिलेगा 3 ई रेज पर 2x 8 x रेज पर 3 प्लस 6C2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर काट दिया, 3 है या 6 है तो 2 आ गया। अगेन फिर मैं इस 2 से यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा इधर ले जाके, तो मेरे को मिल जाएगा 2 ई रेज पर 3y प्लस 6C1 इज इक्वल्स टू 3 ई रेज पर 2x प्लस 8x क्यूब प्लस 6C2। अब कांस्टेंट अलग, वेरिएबल अलग, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 2 ई रेज पर 3y को राइट साइड ले गया, तो ई रेज पर 2x माइनस 2 ई रेज पर 3y प्लस 8x क्यूब, और 6C2 मेरा राइट में प्लस का था, लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, और मैंने इस पूरे कांस्टेंट को मान लिया यहाँ पे c। तो मेरे को आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया ये 3 ई रेज पर 2x माइनस 2 ई रेज पर 3y प्लस 8x क्यूब इज इक्वल्स टू c। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, हो गया होगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिचुएशन बनती है कुछ ऐसी, हमारे पास क्या है, हमारे पास है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स आपका राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, आप चाहते हैं वो सब कुछ क्या हो एक तरह, और पहले आप डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लो सबसे। ठीक, तो मेरा सिंपल पलट गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। मैं इस डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से राइट साइड ले गया, और यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स जिसमें नहीं है, जैसे ए वाई स्क्वायर, इसको मैं लेफ्ट ले आया, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मैं डी वाई डी एक्स यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो वो ए एक्स मिल गया। अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका क्या है, सिर्फ वाइट वाली टर्म है, राइट साइड में सिर्फ आपकी एक्स वाली टर्म है, तो अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो आपका ए अपॉन ए प्लस एक्स है और डी एक्स है, इन दोनों को राइट साइड, तो डी एक्स मेरा नीचे से ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया मेरे पास, तो आगे मेरे पास क्या है, डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसी है डी वाई आ गया, और ये पूरी टर्म को मैं नीचे ले गया डिनोमिनेटर में, तो मेरे को मिल गया वाई प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक, अब फिर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दिया। अगेन मेरे पास सिंपल सा केस चल रहा है। अब जैसे ही आप नोटिस करें तो मेरे पास आया ये 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, इसका तो लोग ए एक्स प्लस C1 हो जाएगा, और इसका मुझे लेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को फिर से अब सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा या फिर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, या मैं कोई भी मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो कि डायरेक्टली यहाँ पे नहीं हो रहा। तो मैंने इसको पूरे को मान लिया C1, ओ सॉरी I1 अब I1 मेरा क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन वो y माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन। अब इसमें लगा रहा हूँ बाई पार्ट्स, मेरे पास ये हो गया 1 अपॉन वाई के दो मेरे पास फंक्शन देने यहाँ पे, एक दोनों लीनियर 1 डिग्री के हैं, तो मेरा a अपॉन वाई हो गया और b अपॉन 1 प्लस ए वाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों को, यहाँ से इसको यहाँ से इसका, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा ये a इंटू 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1,
और मेरे को मिलेगा ए माइनस ए वाई प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1, या फिर ए प्लस वाई बी माइनस स्मॉल ए कैपिटल इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 वाई। अब मैं क्या कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा a इंटू दिस प्लस बी इंटू दिस मेरा 1 के बराबर हो, कि बीच में इक्वल का साइन है ना। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग में मिल जाएगा a1 और b माइनस स्मॉल ए कैपिटल इज इक्वल्स टू 0, या फिर मेरा b माइनस ए इक्वल 0, मेरे को मिल गया b इज इक्वल्स टू a। तो a और b की जो वैल्यूज़ है मेरी, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो जो मेरा i1 था वो था असल में ये 1 अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्र, मगर ये क्या हो गया, ये मेरा बराबर हो गया a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई के। तो मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, तो i1 मेरा हो गया 1 अपॉन वाई प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई। अब डी वाई क्या होगा, दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, तो मेरा 1 अपॉन वाई डी वाई हो गया और a अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई हो गया। अब ये मेरा कितना हो गया, log y हो गया। अब अगेन यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सीन हो गया क्रिएट, क्यों, क्योंकि मेरा अगेन सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस ए वाई को मान लिया t, तो मेरा माइनस ए वाई डी वाई मेरा डी टी हो गया, ए वाई डी वाई मेरा डी टी माइनस का डी टी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मेरे को माइनस लगाना चाहिए, जो कि मैंने नहीं लगा रखा, आई डोंट नो वाई, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब सिंपल सॉल्व करेंगे। तो log y, ये आपका जब माइनस यहाँ पे है वो यहाँ पे आ गया, 1 अपॉन टी डी टी प्लस सी डैश क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सी डैश चलता रहा, वो log y का जो मेरा था उसके लिए है। ठीक, अब मेरे log t हो गया, log t मतलब log 1 माइनस ए वाई प्लस सी टू, और सी डैश कहाँ से आया, वो 1 अपॉन टी का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तब मेरे पास सी डबल डैश आया, और log y मेरे पास चल ही रहा है। तो दोनों लोग हैं, दोनों लोग कंबाइन हो जाएंगे, log y अपॉन 1 माइनस ए वाई प्लस सी टू मिल जाएगा। अब आप इस वैल्यू को ओरिजिनल पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल सीधे आपकी जहाँ पे आपने लेट किया था, ये वाला है ना, ये आपकी ओरिजिनल वाली इक्वेशन है। आप यहाँ पे i1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रहा आपका i1। तो log ax प्लस c1 आपके पास था, तो वहाँ पे आपने पुट कर दिया, तो log ax प्लस c1 इज इक्वल्स टू log y अपॉन 1 माइनस ए वाई प्लस c2। अब c1 c2 सिंपल कंबाइन करना है, तो अब क्या करते हैं, इस वाली टर्म को लेफ्ट ले आते हैं और c1 को राइट में ले जाते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, log ax माइनस log y अपॉन 1 माइनस ए वाई इक्वल c2 माइनस c1, उसको मैं log c मान लिया, और क्योंकि माइनस है तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे एक तरह से, तो मिल जाएगा log ax 1 माइनस ए वाई अपॉन y इक्वल टू log c, या फिर मैं कह सकता हूँ ax मल्टीप्लाई a प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस ए वाई अपॉन वाई इक्वल टू सी, वाई को मैंने क्या किया, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को मिल जाएगा कितना, a प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस ए वाई इक्वल टू वाई सी। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, ये आंसर आ जाता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पास क्या कहता है, x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर माइनस 5। अब इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व, देखते हैं। अब अगेन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरे वेरिएबल सेपरेट हो जाए, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। तो सिंपल दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पे तो सारे y वाले ही हैं और यहाँ पे मेरे सारे x वाले ही, बस ये 1 की दिक्कत है ना। तो इस 1 को मैं राइट साइड ले जाता हूँ, तो मेरा हो जाएगा 1 अब ई की पावर माइनस वाई है तो 1 अपॉन ई की वाई हो जाएगा, और माइनस 1 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस ई वाई अपॉन वाई। और देखिए राइट साइड में कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में ऐसे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन डी एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, या फिर एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स चलता आ रहा है। अब मैं डी एक्स को लेकर राइट में, अब डी एक्स अगर मेरे राइट में जाएगा ये नीचे से, तो 1 एक्स प्लस 1 जो है अपॉन में आ जाएगा। ठीक, और मेरे पास आ जाएगा, फिर अगर रेसिप्रोकल जाएगा तो ये मेरा जाएगा ऊपर, तो ई वाई बन जाएगा, और मेरा 2 माइनस ई रेज टू वाई जाएगा नीचे, तो 2 माइनस ई रेज टू वाई जाएगा। तो एट द एंड मुझे क्या मिल जाएगा, एट द एंड मुझे मिल जाएगा, थोड़ा साफ कर लिया, गड़बड़ मामला हो गया, ज़्यादा ही टेढ़ कमांड चला दी मैंने। तो एट द एंड मुझे मिल जाएगा y अपॉन 2 प्लस ई रेज टू पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब अगेन मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा मेरे को ये मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स का log एक्स प्लस 1 प्लस सी टू। और यहाँ पे फिर मेरे पास पंगा हो गया, क्योंकि मेरे को सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लेट नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन से मेरा काम हो जाना है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 2 माइनस ई की वाई को टी मान लिया, तो माइनस ई रेज टू वाई डी वाई मेरा डी टी आ गया, या फिर ई वाई डी वाई में माइनस डी टी आ गया। इन वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन टी मेरा log टी प्लस C1 हो गया, और log टी की वैल्यू कितनी, 2 प्लस ई रेज टू पावर वाई प्लस C1। अब अगेन मैं इस माइनस वाले को उधर ले जाता हूँ, प्लस कर जाएगा, log एक्स प्लस 1 log 2 माइनस 3 ई रेज टू पावर वाई, और मैं C2 माइनस C1 हो गया, और इसको मैंने log C लेट कर लिया अगेन, और log को क्या करेंगे हम कंबाइन कर, log अगर हैं हमारे दो इक्वल, तो उनकी टर्म जो इंटरनल वैल्यूज़ है, मतलब जो इसके अंदर जिसका log निकाल रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर दो वैल्यूज़ का log इक्वल है तो वैल्यूज़ भी इक्वल होनी ज़रूरी है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, एक्स प्लस 1 2 माइनस ई रेज टू पावर इक्वल टू log C आ गया।
सिंपल है, यहाँ पे प्लस था तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए और लॉग से लॉग कहे थे हम आम बोल चाल में मैथमेटिक्स कट गए, कटते नहीं है, ऑब्वियस है, 1 1 फंक्शन है। तो इस वजह से देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स टू ए स्क्वायर। अब देखो आप यह चाह के भी हम वेरिएबल सेपरेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। आपको दिख रहा है कि भाई x अगर आप ओपन करते हो एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा माइनस 2xy मिलेगा, 2xy मल्टीप्लाई में आप अगर चाहो तो वाई स्क्वायर के वहाँ ले जाओगे, ठीक। फिर आप जो एक्स वाई मल्टीप्लाई है वहाँ से वाई को कैसे लेके जाओगे, फिर एक्स को कैसे लेके जाओगे, तो मुश्किल आएगी। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो भी हमारा मुश्किल वाला पार्ट है हम उस पूरे को लेट कर लेते हैं टी, और फिर हम डिफ्रेंशिएशन में चेंज कर लेंगे। डिफ्रेंशिएशन मेरा भी वाई के रिस्पेक्ट में से टी के डिफ्रेंशिएशन वाई का कर रहे हैं हम अभी, मैं क्या करूँगा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ले जाऊँगा, टी का डिफ्रेंशिएशन ले एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने x माइनस वाई को मान लिया टी और मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो x का होगा 1, y का डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस और डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मेरा कितना आ गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहाँ से राइट में ले गया, डी टी बाई डी एक्स को यहाँ ले आया, सिंपल सी बात है। तो मैं कुछ इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स जो था उसको पुट कर दिया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, इसको मैंने पुट कर दिया टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास ए तो चल ही रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आपका वेरिएबल सेपरेबल आराम से लग जाएगा, क्योंकि आपका सारा फंक्शन टी का है, कांस्टेंट जो होगा आपको एक्स हो जाएगा। तो टी स्क्वायर, मैं टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स टू ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, टी जो ये वाला आपका है, ये वाली टर्म जो है आपकी, इसको राइट में ले जाओ बेटे, कहाँ ले जाओ राइट में, और ए स्क्वायर को इधर ले आओ, तो आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि नाइट का था ना, इसका पॉजिटिव बनाना है। तो ये आपका जब जाएगा राइट में तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका टी स्क्वायर अपन डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, और ए स्क्वायर लेफ्ट पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब मैंने उल्टा करके उल्टा भी कर दिया यहाँ पे, तो तुम्हें को दिस इम्प्लाइज लगाना चाहिए। मतलब मैं इस वाले आपका टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स को राइट साइड ले गया हूँ, ए स्क्वायर को लेफ्ट लाया, फिर वो पूरी इक्वेशन को उल्टा भी लिख दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल लगा लिया। जैसे मैंने वेरिएबल सेपरेबल लगाया, मैं टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नीचे ले आया, तो टी स्क्वायर अपन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग वो सेट करना है। जब मैं डी एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा क्या मिलेगा, एक्स प्लस सी टू, और मैं यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में क्या है, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऊपर टी स्क्वायर है, अगर तो ऊपर ए स्क्वायर भी होता माइनस का तो काम चल जाता। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस कर दिया माइनस कर दिया, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के नीचे एक बार टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस जगह पे, और जो आपका ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब ये तो कट जाएंगे आपके बेटा, सेम सेम से पुचुक पुचुक कट गए। आपका यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, डी टी आ गया, डी टी कंडीशन आपका होगा टी, ठीक। और आपका यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर ले जाकर 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लोग आपका क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन 2a लोग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, टी माइनस ए अपॉन टी प्लस ए हो गया। और टी की वैल्यू क्या थी आपकी x माइनस 1, तो आपने x माइनस 1 पुट कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपकी टी वैल्यू अपने x माइनस 1 पुट कर दी, राइट साइड में आपका x चल ही रहा था। तो ये वाला x जो है आपने जब टी पुट किया था x माइनस 1, ये x कट जाएंगे, यहाँ पे x कट गया, ठीक है। आपका यहाँ पे कितना आगे बचा, माइनस का y बचा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपका बचा C1 C2। तो अब कॉन्स्टेंट्स को मैं सब साइड ले जाता हूँ y के साथ साथ, तो आपका y यहाँ माइनस का हो जाएगा, सर प्लस का रहेगा, C2 जो C1 यहाँ से माइनस का आगे प्लस का, तो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन एट द एंड 1 अपॉन 2a log, यहाँ पे दिस इक्वल नहीं आना चाहिए, हाँ 1 अपॉन 2a log x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू वाई प्लस C2 माइनस C1। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे से वैल्यूज़ को, तो आपको 2y मिल जाएगा, यहाँ पे 2 C2 माइनस C1 मिल जाएगा। और इस C2 माइनस C1 को मैंने क्या किया, मतलब इस C2 माइनस C1 को मैंने C लेट कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 अपॉन ए लोग x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 2y प्लस सी, और यही मेरा आंसर। आप चाहो तो नीचे वहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और फिर आप लेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुक में आंसर इस तरह का है तो मैंने उसको इसी तरह से रख रखा है। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने दोस्तों का शेयर करो वीडियोस को, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, तुम अकेले पास हो अच्छा लगता, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। 13, 14, 15, 16, 17 5 क्वेश्चन रह गए हैं, और फ्री एक्सेस हमारी पूरी हो जाएगी, फिर हम 11.3 शो करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जल्दी से जल्दी 11 चैप्टर ख़त्म करें ताकि आगे बढ़ सकें, बट समय लगता है बेटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, बाय बाय, जय श्री राम।